बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको अपने वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो नाज़रीन कराम, हर बार की तरह आज भी कुछ ख़बरें हैं। सबसे पहले तो ये था कि आप जानते हैं कि जुमे का जो दिन होता है ये नवाज़ शरीफ फैमिली के लिए, पीडीएम के लिए और बिलखसूस नवाज़ शरीफ फैमिली के लिए अच्छा नहीं होता। नवाज़ शरीफ की नाअहली का फ़ैसला जुमे का रोज़ आया। नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा जो उनकी थी, जिसमें ताहयात नाअहली हुई, वो भी जुमे को फ़ैसला आया। मरियम नवाज़ साहिबा की नाअहली जो है वो जुमे को हुई। इसी तरह से जितने भी जुमे गुजरे हैं इस सियासी ख़ानदान के लिए वो बड़े बुरे गुजरे हैं। और आज भी जुमे का दिन था, तो आज ऑडियो लीक्स तहकीकात केस एक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत हुकूमत ने, साबिक वफाकी हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने जजेस पर एतराज़ किया था, बेंच पर एतराज़ किया था, जिसे आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 36 सफ़हात के फ़ैसले में कदम उस बात को रद्द कर दिया है और कहा है कि इस तरह के किसी एतराज़ को भी नहीं माना जाएगा। बल्कि उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। ये देर तो आए हैं लेकिन दुरुस्त नहीं आए। अब इस बात का फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि 15 मई के दिन आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी पार्टियाँ इकट्ठी होकर, ये तमाम लोग जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया था, एहतजाज किया था, तो पावर शो का मुजाहरा किया था। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये जो पावर शो का मुजाहरा था ना, ये हुकूमत जो है ये अदालत के मामलात में मुदाखलत कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये अदलिया पर बराह रास्त हमला था। तो ये एक बड़ी अहम बात है। और लेकिन अगर ये उस वक्त कार्रवाई की जाती, इनको तौहीन अदालत में बुलाया जाता और इनको पूछा जाता कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो शायद आज हालात कुछ और तरह से होते। अगर 15 मई को बल्कि 14 मई के जो इलेक्शन थे, 14 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाते तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन अब बहुत वक्त गुजार दिया गया और बहुत सा ज़िया इस मुल्क कौम का किया गया। अब देखें कि चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त बयानात भी दिए हैं और ऑडियो लीक्स की जो तहकीकात थी उसमें जो बेंच बना था उसको भी ठीक करार दिया है। और ये ऑडियो सिर्फ बुशरा बीबी की उसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा, ये सिर्फ बुशरा बीबी की ऑडियो चेक नहीं की जाएगी, इमरान खान की सिर्फ ऑडियो चेक नहीं की जाएगी। ये जो मरियम नवाज़ साहिबा पिछले 3-4 सालों से कभी किसी की ऑडियो लेके आती हैं, कभी जज अरशद मलिक की ऑडियो लेके आती हैं, कभी किसी जज मोहम्मद बशीर की ऑडियो लेके आती हैं, तो ये उन ऑडियोज़ का भी ऑडिट होगा। मरियम नवाज़ की अपनी ऑडियो का ऑडिट होगा, जब वो समा की और फलां की जो है वो बंद कर रही थी, इश्तिहारात बंद कर रही थी, ARY के इश्तिहारात बंद कर रही थी, ये उस चीज़ का भी ऑडिट होगा। ये जो सहाफ़ियों को घड़ियाँ और फ़लाँ अंकल को फ़लाँ चीज़ और फ़लाँ अंकल को फ़लाँ चीज़ जो दी जा रही थी उसका भी ऑडिट होगा। तो ऑडिट तो होना चाहिए, क्योंकि अब जदीद दौर है, हर एविडेंस जो है वो या तो वीडियो है या ऑडियो है। इस चीज़ का जब तक हम इस चीज़ में महारत हासिल नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है बहुत से फैसले जो है वो नहीं हो पाएंगे। पहले वक्तों में तो आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ तक था कि ऑडियो वीडियो को बतौर एविडेंस जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जाता है। और इसमें अब देखिए कि क्या बनता है। परवेज़ इलाही साहब के बारे में रोज़ाना बात हो रही है एकदम से, क्योंकि PTI का और कोई रहनुमा बचा नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। तमाम रहनुमा जो है, कोई जेल में है, किसी ने PTI छोड़ दी है, कोई IBB में चला गया है, किसी ने सियासत को खैराबाद कह दिया है, कोई मुल्क से बाहर चला गया है, किसी का नाम लेने पर पाबंदी है, किसी के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो वो इस तरह के मामलात में घिरे हुए हैं। लिहाजा PTI का कोई ऐसा रहनुमा मौजूद नहीं है जिसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा सके। लिहाजा अब मीडिया के पास मेरा ख्याल है कि जो मेजर PTI के रहनुमा हैं वो सदर PTI, इमरान खान चेयरमैन PTI हैं और परवेज़ इलाही सदर PTI हैं। तो सदर PTI की खबरें जो है वो आजकल मीडिया में चलती हैं। मेरा ख्याल है कि यही बड़े रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रह गए हैं। और आज उनका 14 रोज़ा जो है वो जुडिशियल रिमांड जो है वो मंजूर हुआ है और उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया है। और ये हुआ है उनका जो हमला किया गया था 9 मई के वाक़यात में, उस हवाले से इनको फिर पकड़ा गया है। हालांकि उन दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कोई बयान नहीं आया था, मुकम्मल खामोशी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत जल्द जो है वो PTI छोड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन हमारे लिए खुद ही एक बड़ी हैरत की बात थी, मीडिया के लोगों के लिए हैरत की बात थी। जो लोग पिछले 30-40 साल से परवेज़ इलाही ख़ानदान को कवर कर रहे हैं और चौधरी ख़ानदान को कवर कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के साथ चल रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने आज ये कहा कि मुझे बख्तरबंद गाड़ी में मैं नहीं जाऊँगा, मैं दूसरी गाड़ी में जाऊँगा। और कल उन्होंने एक मुकालमा भी किया कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं कहीं भाग नहीं रहा, इधर ही हूँ, 70 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, कहाँ भाग जाऊँगा। लिहाजा ये बख्तरबंद गाड़ियों का सिलसिला भी बंद किया जाए। नवाज शरीफ साहब को भी बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया जाता था, तो एक तौहीन तो होती है।
लेकिन ये सिर्फ इन लोगों की तौहीन है। आम आदमी रुलता भी है, मारे भी खाता है, और वो क्या कहते हैं कि वो एक 50 नंबर का जूता रखा होता है इन्होंने, हम तो वहाँ पंजाबी में कहते हैं छितर रखा होता है, तो वो आम आदमी के लिए तो वो होता है, इनके लिए वहाँ पर और बहुत कुछ होता है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। एक और बड़ी मज़ेदार सी बात है, उससे पहले मज़ेदार बात बताने से पहले, और ये एक अंदरूनी बात है, एक ज़राए की खबर है, वो जिक्र करने से पहले मैं बताऊं कि पेट्रोल जो है वो 10 रुपये मज़ीद महंगा होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आटा जो है वो 15 से 20 रुपये सस्ता किया जाएगा, जहां 100 रुपये बढ़ता है, 50 रुपये बढ़ता है, वहाँ 10-20 रुपये सस्ता भी किया जाएगा। तो उसके अलावा सिंध में 50 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर निकल आए हैं जी। अब वो ज़खायर किसके काम आएंगे, निकले भी हैं या नहीं निकले, या ब्लफ है, ये इस तरह के कई ब्लफ, जब कोयला निकाला गया था, थर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो इस तरह के कई बयानात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी देते थे। यकीनी तौर पर वहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा मुल्क कौम का होता होगा, लेकिन वो मुल्क कौम को फ़ायदा नहीं पहुँचता, वो फ़ायदा उन्हीं को पहुँचता है जो वहाँ के हुक्मरान हैं। तो अब देखते हैं ये 50 ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिल पाते हैं कि नहीं। अगर ये मिल जाएंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो चुटकियों में ठीक हो जाएगा। बहरहाल जो खबर है, ज़राए की खबर है कि आज सदर आरिफ अलवी का आइनी मुद्दत उनकी ख़त्म हो रही है, उनके अहदे की 5 साल मयाद पूरी हो रही है, लेकिन ज़राए का कहना है कि सदर साहब जो है ना इस्तीफ़ा देंगे, ना ही ऐवान सदर को छोड़ेंगे, बल्कि उन्होंने ख़ास मीटिंग्स की हैं, ख़ास लोगों से ख़ास बातें की, और उन्होंने कहा है कि अगले सदर के इंतखाब तक, अब इंतखाब कब होता है, इंतखाब तब होता है जब तमाम असम्बलियाँ मार्ज़ वजूद में हों, तमाम असम्बलियों में इजलास हो रहा हो, उस इजलास के तहत फिर सदर का इंतखाब होता है, और वो अभी मुमकिन नहीं क्योंकि असम्बलियाँ सभी टूट चुकी हैं। लिहाजा सदर साहब जो हैं वो अगले सदर के इंतखाब तक रहने के उनके चांसेस और इम्कानात बढ़ गए हैं। दूसरी खबर यह है ज़राए की कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो आपस में कुछ गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें पहल जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी को जो धोखा नवाज शरीफ ख़ानदान ने और नून लीग ने दिया है, वो बहुत परेशान है इस हवाले से, और वो चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह अगले जो सेटअप आएगा उसमें वो अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेने में कामयाब हो जाएं। लेकिन वो उसके लिए नवाज शरीफ साहब उनको किसी तौर भी घास डालने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पीर पगाड़ा साहब के बड़े अल्फाज एक याद हैं कि जब नवाज शरीफ फैमिली के बारे में वो कहते हैं कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, और जब ये मुसीबत जब ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, इनके हालात ठीक हो जाते हैं, तो ये गला पकड़ते हैं। तो ये वही सूरत हाल हुई है। हम तो ये समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा अच्छा दाव खेला, लेकिन इस दफ़ा सियासी मैदान में जरदारी की मफामत जो है वो धरी की धरी रह गई है, और अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये बता रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ गठजोड़ करना चाह रही थी। उसी गठजोड़ का शाखसाना है कि ये जो अब 97 अरब और 50 अरब ये जो निकले हैं घरों से, और दूसरा शाखसाना ये है कि 360 पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिनकी जो है वो ECL में नाम डाल दिया गया है, वो ना बाहर जा सकते हैं और ना वो पाकिस्तान में सुकून चैन से रह सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म के नैब केसेस और दीगर केसेस जो है वो शुरू होने वाले हैं, कुछ हो चुके हुए हैं, उनको दोबारा से उठाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ़ तौर पर इनकार कर दिया। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो सियासी पार्टियों से गुफ्तगू करेंगे, ये पिछले दिनों इमरान खान साहब ने बयान दिया, गुफ्तगू जारी है, लेकिन उसमें जरदारी माइनस जरदारी फार्मूला जो है वो जब तक नहीं लगेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ चलना इमरान खान के लिए मुश्किल है, और वो मुश्किल समझ रहे हैं। इसीलिए अभी तक खामोशी है, जेल के अंदर से भी ख़ास खबरें नहीं आ रही। इमरान खान साहब खुद जेल में रहकर ज़्यादा अच्छी तरह से राब्ते कर पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से गुफ्तगू कर पा रहे हैं, सोचने का वक्त मिल रहा है उनको ज़्यादा, क्योंकि बाहर तो मुलाकातें चलती रहती थी, 9 मई के बाद भी कोई ना कोई मुलाकातें चलती रहती थी वकला के साथ, जो छोटे छोटे रहनुमा थे अब वो आना शुरू हो गए थे, कारकुनान के साथ मुलाकातें थी, फिर ये जो स्पीच रोज़ाना वो करते थे वहाँ मसरूफ़ रहते थे और न्यूज़ देखते रहते थे। तो अब उनके पास टाइम है और वो जेल को बड़ा इस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि वो सियासी जो कारस्तानियाँ हैं और सियासी गठजोड़ जो है उसकी वो बाज़गश्त जेल के अंदर से सुना रहे हैं, और देखते हैं कि अब इस अगले इलेक्शन में क्या होता है और क्या सूरत हाल निकलती है। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो गए हैं। नून लीग हर तरह से बाजी मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी भी नहीं चल रही, और इस वक्त सदर साहब जो हैं वो ऐवान सदर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा PTI जो है वो अपने जो मोहरे हैं वो बड़े बचा बचा के चला रही है, बड़े बचा बचा के खेल रही है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये मोहरे कहीं ना कहीं बेहतर इस्तेमाल में आ जाएंगे। यानी इतना बड़ा लाइन्स शेयर ना चाहे वो ले सकें, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बनाने में दोबारा से काबिल कबूल होने में, यानी कबूलियत से मकबूलियत तक का सफ़र
ये दोनों तय करने में और फिर मकबूलियत से दोबारा कबूलियत जो है वो तय करने में ये जो है वो कैसे कामयाब हो पाते हैं, उम्मीद तो ज़ाहिर की जा रही है कि हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हद तक अपना हिस्सा ले पाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।